सदगुरु जोगी पीर धाम से हरि गुरु भगवान के चार तरह के प्रेमी समझेंगे जो उनके साथ जुड़े रहते हैं और कैसा फल उनको प्राप्त होता है। तो पहले तो होते हैं कामनाएं बनाते रहते हैं, उनके साथ जुड़े रहते हैं। अभी आए ही हैं गुरु के पास, अभी साधना सिद्धि नहीं की, समझा नहीं, बैठा नहीं, तत्व ज्ञान नहीं सुना, ये दे दो वो दे दो बाबा जी गुरु जी। तो अब 10 कामनाएं की, 2 पूरी होगी, हाँ ये मिल गया वो मिल गया, ऐसा हो गया। और 2 पूरी होगी, फिर 10 और रख लेंगे, फिर 2 और पूरी हो जाएगी। तो ये भी बड़े रहते हैं, टिके रहते हैं, पर इनका रिस्क होता है, कभी भी ये भटक सकते हैं, इनकी छुट्टी हो सकती है, नास्तिक हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई इनको कामना होती रहती है, पहले ये हो जाए फिर वो हो जाए फिर ये। जैसे आग में देसी घी डाला, वो आग दबेगी पहले, फिर आग भड़केगी। ऐसे ही एक कामना की पूर्ति होने के बाद अगली कामना, उसके बाद अगली कामना, उसके बाद अगली कामना। इसलिए बड़े रहते हैं गुरु की दुनिया में, बीच बीच में इनकी कुछ कुछ बातें पूरी होती रहती है, तो इसी चक्कर में लगे रहते हैं कि चलो यार ये थोड़ा थोड़ा काम ये बन गया वो बन गया, अब ये वो ये बन गया, तो चले रहते हैं। बस इनका खतरा ही खतरा है। ये आज भड़केंगे, कल भड़केंगे, 2 महीने में भड़केंगे, 6 महीने में भड़कने की ये बस किनारे पे बैठे हुए हैं। और उस तो बाद ये नास्तिक हो जाते हैं बिल्कुल, और फिर दर दर ठोकरे खाते हैं, चप्पल जूता संसार में खाते हैं, फिर वहीं पे आते हैं, फिर समझ आते हैं कि नहीं यार कुछ नहीं है, इतना दुख है, चलो कोई अरदास करो, भक्ति करो, ये करो, कुछ नहीं है संसार में। ये पहले तरह के। दूसरी तरह के वो अपनी साधना को सिद्ध कर लेते हैं, और संसार में जो चाहिए होता है कि गुरु के पास आए, कीर्तन सिमरन प्रवचन सुना, अपनी साधना भक्ति को धीरे धीरे प्रेमा भक्ति और भक्ति प्रेमा भक्ति की भक्ति अब सिद्ध हो गई है इनकी। अब गुरु से मांगेंगे, हमारे बेटा नहीं हो रहा, गुरु बोलेगा चल तेरे घर बेटा हो जाएगा, मेरी बीमारी नहीं कोई ठीक हो रही तो मैं ऐसा करूं, मेरे पास कोठी गारे नहीं है, मेरे पास दौलत नहीं है, मेरे घर में कलेश है, या कुछ भी उनके संसार की मांगे होती है, पर वो पूरी होंगी क्योंकि उन्होंने साधना की, गुरु से नामदान लिया, उसका सिमरन करते हैं, गुरु का प्रवचन सुनते हैं सारे, और गुरु का कीर्तन नाम गुण रूप लीला दान का इसका सत्संग करते हैं। तो उन्होंने तीनों शर्तें पूरी की, धीरे धीरे उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तन मन धन से सेवा करते हैं, दुआ मांगते हैं, भिखारियों की तरह, मंगतों की तरह, अपने में दोष जान के वहां फरियाद करते हैं, विनती और दोष है कि मेरे पापों के कारण, मेरे कर्मों के कारण ऐसा हो रहा है, ना कि किसी राधे इष्ट की वजह से। गुरु एक पर्सनालिटी का नाम है, गुरु के पास हम ज्ञान पाने गए हैं, जन्म मरण से मुक्ति पाने गए हैं, इन दुखों से निवृत्ति पाने गए, इन दुखों का कारण जानने गए हैं। जैसे संसार से जूते खा के आनंद की दुकान पे गए, सुख शांति, वहां फिर चप्पल जूता मांग के आए। जैसे मिठाइयों की दुकान पे जाके बोला 8 नंबर की जूती जरा, बोला तेरा दिमाग खराब, पर फिर भी गुरु गए बेचारा, इसको क्या पता है, ये संसार का सुख मांगने ले ले भोग ले, फिर मरेगा और फिर आएगा जी कुछ नहीं है जी, देख लिया जी सब कुछ करके, एंड में आना ही है। पर अगर सीधा ही इसको बोल दूंगा तो ये बोलेगा नहीं नहीं, लड़के में ज्यादा आनंद होगा, पति में ज्यादा, तो बोले जा जा लेके आ पहले। तो फिर जब छितर छुतर खा के आता है तब उसको पता होता है, गुरु कहता अब चलाओ इसको, इसने नजारा देखा है, वहां का सर्विस करा के आया इसलिए चलेगा अब यहाँ पे, इसको पता है बहुत सर्विस होती है संसार में। तो ऐसे ही सीधा गुरु चला दे तो उसको बोला नहीं यार वो देखो पार्टियां हो रही है, वहां हो रहा है, वहां ज्यादा मजा होगा, ये क्या भजन कीर्तन सत्संग प्रवचन 24 घंटे लगे रहो, संसार में देखो शादी हो रही है, कितना भगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, फलान हो रहा है, ढगान हो रहा है, बड़ा सुख हो रहा है, इसलिए गुरु कहते जा जा ले जा, ये सारी चीजें स्वर्ग तक भी चला जाएगा, तब भी चप्पल जूता खा के वापस इधर कोई तुझे आना है। तो जुतियां जतियां खा के आता है, फिर उसको पता होता है संसार में कुछ नहीं है, फिर यहाँ से स्पीड में वो चलता है। तो अब ये सदगुरु की कृपा से ये सारी बातें होती हैं हमारे जीवन में। सतगुरु ही हमारा पार उतारा करने वाले हैं, सतगुरु ही हमें ये समझ देने वाले हैं। तो दूसरे तरह के प्रेमी अपनी साधना को सिद्ध कर लेते हैं, जो चाहिए होता वो पा लेते हैं। तीसरी तरह के प्रेमी वो साधना को सिद्ध कर लेते हैं, लेकिन वो संसार का कुछ नहीं मांगते, उन्हीं को कहते हैं मुझे पति चाहिए आप बढ़ो, मुझे पुत्र चाहिए और आप बढ़ो, मुझे भगवान चाहिए जो स्वरूप, तो मैं आपके रूप में उनको पूज रही हूँ, मुझे गुरु चाहिए, तीनों लोग में मेरा साथ बने, मैं आपकी दासी, आप मेरे स्वामी, आपका हुक्म मेरे लिए भगवान से बड़ा है। तो उनके अनुकूल रह के दास्ता शरणागति करके चलना, यही उनके जीवन का उद्देश्य होता है कि बस ये जो कह देंगे इनकी खुशी में अपनी खुशी है। पर फिर भी उनसे वो काम जाते रहते हैं,
क्योंकि वो अवतार लेके आए हैं उनके शब्द की, स्पर्श की, रूप की, रस की, सुगंध की, या काम क्रोध लोभ और उनका हर की जीव कल्याण करने के लिए जो भी लीलाएं करते हैं अपने जीवों को मोक्ष मुक्ति या उनका पार उतारा करने के लिए। तो पहला वाला तो संसारी चीजें टीका हुआ कभी भटक सकता है, दूजा वाला संसारी चीजें मांग के दूर होएगा, गुरु कहता क्या गाड़ी ले ले फटाफट चला जा, बच्चा ले ले फटाफट चला जाए, भाई ये तो बड़ा सस्ते में मैं छूट गया, नहीं तो तीनों लोगों में इसका साथ कहीं सनातन संबंध मेरे साथ बना लेता इसी रूप में, तो मैं तीनों लोगों में इसकी सहायता भूर भव स्वाहा महा जरा तपा सता पर व्यू अलग अनामी अलगो लोक तक, इसका साथ अतर बतर सितर मातर सातर पताल, ये सब लोगों में इसके साथ मुझे रहना पड़ता, सनातन संबंध इसका जुड़ जाता है। तो ले जा ये चार मोह तुझे ज्यादा सताते हैं, पति पत्नी का मोह, पुत्र पुत्री का मोह, दौलत शोहरत का मोह, ले जा भाई जो चाहिए तुझे ले जा। तो ये संसार मांग के खा जाते हैं, फिर वैसे चप्पल जूता खा के इनको समझ में आए ना आए इनके प्रारब्ध दुख तो सबको मिलना ही है। तो खैर हम जो बात समझ रहे हैं, तीसरी बात वो अपनी भक्ति को पकड़ा करते हैं गुरु से, उनके प्रति ही कृष्ण भगवान से कि मुझे पति चाहिए आप बनो, मुझे प्रीतम चाहिए बॉयफ्रेंड आप बनो, मुझे पुत्र चाहिए आप बनो, तो वो उनसे उनका ही प्रेम मांगते हैं, तीसरे नंबर के प्रेमी। और चौथे नंबर पे वो सिर्फ सेवा दर्शन कृपा और प्रेम मांगते हैं, आप मुझे दर्शन दें और जब आपकी खुशी होगी, आप मुझे प्रेम करें जब आपका दिल हो, आप में भाव हो, मेरे लिए आपकी लहरें हो, आप मुझे दर्शन दें, आप मुझे प्रेम दें, आप मुझे सेवा दें जब आप फ्री हो अपने धर्म कर्तव्य से, आप दिल से, और आप मुझे प्रेम दें, दर्शन दें, सेवा दें, इन सब चीजों के पीछे मर्जी आपकी है, दर्शन करने की बड़ी अभिलाषा है, तो मुझे दर्शन दें जब भी फ्री हो आप अपने धर्म कर्तव्य से, मुझे प्रेम करें जब भी आप मेरे लिए भाव और लहरें आपके लिए हो तो मुझे अपनाएं, मुझे प्रेम करें, मुझे दर्शन दे, मुझे अपनी सेवा दे और मेरे पे कृपा करें, जो भी मुझे चाहिए। जगदानंद ब्रह्मानंद प्रेमानंद, तो वो कृपा में सब कुछ आया होता है, कैसी भी कृपा तुम उसमें जोड़ सकते हो, लेकिन आज कर दो आप कृपा, कल कर दो मैं इंतजार करूंगी, परसों कर दो आप कल कर दो। ये चौथे प्रेमी है, इनकी ना कभी गुरु से लड़ाई होगी, राधे इष्ट में ना कभी दोष निकालेंगे, ना इनका कभी तर्क होगा, ना इनकी कभी बहस होगी, और गुरु के लोक में या तो इधर लड़ के अपनी कामनाओं की मूर्ति करके सेवा 10-20 साल का तुमने, पर जब तुम मुक्त होके गुरु के लोक में जाओगे, वहां जो सबसे पहले होगा वो ये निष्काम प्रेमी होगा, वो करीब होगा, रांझा रांझा कर देगी, एक रूप होगा अनंत काल के लिए, उसका सनातन संबंध गुरु से, पत्नी भाव से, पुत्र भाव से, पति भाव से, सबसे करीबी का। ये बेचारे पीछे पीछे रहेंगे, जैसे एक कमरा है और उसके पास पास 4 कमरे हैं, तो वो एक ही कमरे में रहने वाले जीव है, एक रूप होके वो रहेंगे। ये दूसरे वाले दूसरे नंबर पे, तीसरे, तब हम सोचेंगे यार हमें भी पहले नंबर पे होना चाहिए था, पर अब तो मनुष्य शरीर नहीं रहा, तब तो गुरु जी ने ज्ञान में समझाया था, तत्व ज्ञान में हर कंसेप्ट क्लियर किया था, तो हमने अपनी बुद्धि को चला के अपनी कामनाओं की पूर्ति को सेवा का नाम देके, प्रेम का नाम लेके, वहां तो हमें गुरु ने हमारी सुन ली, पर अब यहाँ कैसे बढ़ाए प्रारब्ध, यहाँ वो कैटेगरी कैसे चेंज करें जो नीचे कर सकते थे। तो ये चौथे नंबर के प्रेमी होते हैं, इनको सब कुछ बिना ही मांगे मिलता रहता है। तीसरे नंबर के प्रेमी भी अच्छे होते हैं, क्योंकि वो जो भी मांग रहे हैं गुरु के प्रति मांग रहे हैं, पर उनमें भी रिस्क होता है, क्योंकि वो साकाम है, आप मुझे मिले, बैठे, सेवा दें, वहां ले जाए, मेरे को चरण दबाने दे, मेरा आलिंगन करे, मुझे गले लगाए, तो वो गुरु बिजी है उसमें, लहरें भाव, वो धर्म कर्तव्य उसने लाखों लोगों को तारना है, धाम चलाना है, डेरा, और अनंत जीव उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो उसके हिसाब से अपने भाव लहरों से जुड़ा आता है। और तुम्हारी जब साकाम चाहत पूरी नहीं होगी तो ठीक है, मुझसे नाराज है, मुझे ब्लॉक किया, मैं भी कर दूंगी, तो कर दे, फिर तेरी जिंदगी ब्लॉक होने वाली है। उसके बाद एक काल में अगर सिर पे बैठ जाएगा उसी वक्त, हमें इग्नोर करते हैं, हम भी करेंगे, करोगे करके कहाँ जाओगे, संसार में क्या पाने, सुख शांति प्रेम आनंद वो तो मिलेगा नहीं, उसकी दुकान को छोड़ के तो जा रहे हो, उनसे ही तो दूर जा रहे हो। इसलिए गुरु गूंगे वो चप्पल मारे, जूता मारे, डांटे, कुछ भी मारे, धक्का देके निकाल लो, बड़ा बड़ा अंदर आ जाओ,
क्योंकि तुम जाओगे तो लाखों जीव प्रारब्ध बना के खड़े रहते हैं पोस्ट पे काम करने के लिए, फिर तुम्हारा नंबर आने वाला नहीं है, कहीं गलतफहमी में मत रहना। तो ये साकाम जो प्रेमी होते हैं इनके पास भी टेंशन होती है कि अगर वो साकाम चाहत नहीं पूरी हुई तो माया लग जाती है और पीछे चले जाते हैं ये फिर से। और जिनकी प्रारब्ध तन मन धन से बनाई होती है, या पिछो बड़े कोई अच्छे संस्कार लेके आया, प्रारब्ध स्ट्रांग लेके आया, वो डायरेक्ट जुड़ जाएगा उस सेवा से। आप तो बैठ के देखते रहो, आप इग्नोर करो, आप काल केगा हाँ करेगा इग्नोर, ये लेके रहो अपने जा रहा। गुरु से पंगा लेते हैं, शक्ति से पंगा लेते हैं, हैसियत क्या है तेरी बता। जो तो उनसे लड़ना चला था उनके पास तो सुप्रीम पावर है, सब शक्तियां उनमें काम कर रही है। तेरे पास क्या शक्ति थी जो उनको इग्नोर करने लगा, जो उनसे नाराज होने लगा, जब बुरा मानने लगा। तो ऐसे साकाम प्रेमी होते तो अच्छे हैं, चाहते तो गुरु के प्रति हैं, लेकिन इन गलतियों के कारण वो इस ज्ञान ना रखने के कारण दूरी पा लेते हैं और हमेशा के लिए दूर भी हो जाते हैं। सब कुछ पाया पाया भी, और बार बार तर्क जुबान लड़ाइयां बहस निराशा मूड ऑफ, ये चीजों से उनका पतन होता रहता है। और चौथे वाले फुल स्पीड पे दिन दुगनी रात चौगनी स्पीड से गुरु के करीब होते रहते हैं और आनंद पाते रहते हैं, या भी नजारा लेते हैं आगे भी। तो ये था 4 तरह के प्रेमी, उन्हीं के अनुसार फल मिलेगा। अपनी कैटेगरी चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, उसके फायदे और नुकसान तुम्हें बता दिए गए हैं। चौथा प्रेमी के पीछे गुरु भागता है, भगवान भागता है, ईश्वर भागता है, क्योंकि प्रेम के वश में भगवान उसकी चारों वो चाहते निष्काम होती है। गुरु उन पे बलिहार जाता है, वो रोते हैं तो गुरु उनके लिए रोता है, वो तरसते हैं तो गुरु उनके लिए तरसता है, वो तड़पते हैं तो गुरु उनके मिलन के लिए, वो उनके आलिंगन के लिए, गले लगाने के लिए, तो वो भी गुरु ऐसे प्रेमियों के लिए तरसता है, क्योंकि वो प्योर है, उनमें प्योरिटी है। भाई पे तो 18 कैरेट का सोना है, एक 22 का, एक 24 कैरेट का, एक गिन्नी है प्योर गोल्ड, उसी के आभूषण लगते हैं, मुकुट बनते हैं मूर्तियों पे। 18 कैरेट वाले को कोई नहीं रहता, पहले चेक होता है कि ये हरमंदर साहब पे सोना लग रहा है, मिलावट वाला तो नहीं है। इसलिए ये मिलावट वाला प्रेम उनके पास चलता नहीं है, तुम्हें तो पता भी नहीं चलने देंगे वो। तो रामदास की तरफ से जय बाबा।